अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैदान करबला में सुबह का मंज़र हमारी नज़्म है जो चल रही है। अव्वल अव्वल मुख्तसर सा मफ़हूम मैदान करबला में पुरनूर माहौल में चकोर, मोर, तीतर, बटेर की आवाज़ें सहर तारी कर रही हैं। सहर तारी कर रही हैं। सुबह को, सुबह के वक्त चलने वाली हवाएं माहौल को पुरकैफ बना रही हैं। दरख्तों पर मौजूद फूल दिलकश दिखाई देते हैं। दरख्तों की क्यारियों में पड़े फूल किसी गुल फरोश फूल बेचने वाला हो गया कि टोकरी की मानिंद दिखाई देते हैं। ये बेटा इसका मुख्तसर सा मफ़हूम था। नूर रोशनी हो गई। अल्फाज मानी देख लेते हैं। दश्त सहरा भी हो गया, जंगल भी हो गया। दोनों मुतज़ाद हैं, अजीब लफ्ज़ है। एक तरफ सब सहरा के मानों में इस्तेमाल होता है, एक तरफ जंगल के मानों में इस्तेमाल होता है। सुहाना खूबसूरत हो गया, दिल फरेब हो गया, फिज़ा माहौल हो गया। दुराज तीतर हो गया, कुबक चकोर हो गया। अब मैदान करबला में परिंदे भी आ गए, हालांकि होते नहीं हैं। तीहू बटेर नुमा परिंदा है, बटेर नुमा परिंदा। ताऊस मोर हो गया, सदा आवाज़ हो गई। जोशे गुल कैफियत है, फूल का सुर्ख तर हो जाना। नालाए मुर्गाने खुशनवा, खुश आवाज़ परिंदों की फरियाद, गीत हो गया। नाला फरियाद हो गई, मुर्गान मुर्ग की जमा है, परिंदे हो गए। खुश नवा खुश आवाज़ हो गए। सर्दी जिगर को, जिगर दिल हो गया। फूलों से सब हरे हरे। शजर दरख्त हो गए। सुर्खपोश सुर्ख लिबास पहने। फूलों की कसरत बयान हो रही है। थाला क्यारी हो गई। दरख्त के गिर्द बनाई जाने वाली क्यारी थाला कहलाएगी। ये आपका दरख्त हो गया। ये इसी गिर्द जो क्यारी बनाई जाती है पानी देने के लिए, हिफाजती क्यारी भी है, इसमें भी फूल पड़े हुए हैं। ये थाला हो गया। नखल फ़ारसी में दरख्त को कहा जाता है।
सबद गुलफरोश, सबद टोकरी हो गई, गुलफरोश फूल बेचने वाला हो गया, फूल फरोख्त करने वाला, फूल बेचने वाला। एक बार फिर हमारे सामने पहले मिसरे में शायर बात करता है। क्या बात करता है? वो नूर और वो दश्त, सुहाना सा वो फिज़ा। उसी कैफियत का जो ऊपर के बंद में उसने बयान की है, उसी कैफियत को दोबारा फिर बयान करता है। मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ है, सूरज पूरी तरह अभी तुलू नहीं हुआ, चांद पूरी तरह अभी आसमान से गायब नहीं हुआ। ऐसे अजब सा ख्वाबनाक सा समा है नूर, जिसमें कुछ सुझाई देता है, कुछ सुझाई नहीं देता। और वो दश्त, सुहाना जंगल सहरा ने जंगल की शक्ल इख्तियार कर ली है, जहाँ फूल भी हैं, जहाँ परिंदे भी हैं, जहाँ खुशबुएँ भी हैं, जहाँ हवाएं भी हैं, जहाँ परिंदों के चहचहे भी सुनाई देते हैं, जहाँ खुशबू बखेरते फूल भी कसरत से मौजूद हैं, और पुरकैफ मंज़र है, पुरकैफ फ़ज़ा है। कहने का मकसद क्या हुआ? इस दिलकश मंज़र में ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं, जिसने इस सियाहत आमेज़ माहौल को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। ऐसा मंज़र पैदा हो चुका है कि माहौल दिल फरेब है। अलगरज़ ये सहरा कहने को सहरा था, बताता है सहरा था, कहने को सहरा ज़रूर था, मगर हकीकत में सहरा नहीं था। ये तो एक दिल फरेब और सुहाना माहौल था, जहाँ रोशनी बिखरी हुई थी, जहाँ खुशबुएँ फैली हुई थी। इस मंज़र में हम शेर लिख सकते हैं, नूर और दश्त, सुहाना सा वो फ़ज़ा, जो हमने पहले बंद के पहले मिसरे में शेर लिखा था। दुराजो कुबक ती वो ताउस की सदा। दूसरे मिसरे में शायर ये बयान करता है कि इस खूबसूरत और दिल फरेब मंज़र को देखकर परिंदे बेइख्तियार हुए जाते थे। तमाम के तमाम परिंदे, जिनमें तीतर भी मौजूद था, चकोर भी था, बटेर भी था, मोर भी था, वो अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। उनकी खूबसूरत आवाज़ों ने अजब तरह का माहौल पैदा कर दिया था। परिंदे तरह तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कहीं तीतर नगमा संच थे, कहीं चकोर, बटेर और ताऊस दरख्त की शाखों पर बैठे हुए दिल फरेब खूबसूरत आवाज़ें निकाल रहे थे। कहीं तीहू की सदा इस दश्त में गूंज रही थी, और कहीं मोर अपनी खूबसूरत आवाज़ में नगमा सराई करता दिखाई दे रहा था। यहाँ फिर हम शेर लिख सकते हैं, पैदा गुलों से कुदरते अल्लाह का ज़हूर, वो जा बजा दरख्तों पे तस्बीह ख्वां तयूर। तस्बीह ख्वां, तस्बीह करते हुए, तयूर तायर परिंदे की जमा है। ये मुश्किल लगे तो और लिख सकते हैं, परिंदों की शीरीं बयानी अजब थी, दरख्तों पे फूलों की खुशबू गज़ब थी। आगे बताता है, वो जोशे गुल वो ना लाए मुर्गाने खुश नवा। तीसरे मिसरे में पता चल गया, फूलों को मालूम पड़ गया
कि नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आले शाह कौनैन मैदान करबला में खैमाज़न हो चुके हैं। फूलों को मालूम हुआ, फूल जो कि फितरी तौर पे सुर्ख रंगत का होता है, गुल का लफ्ज़ आमतौर पे गुलाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे साकित जानदार भी कहा जाता है। ये साकित जानदार है। फूल अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। शबनम के कतरों से उसने वज़ू किया, उसे महका दिया गया, उसे खूबसूरत तर कर दिया गया। शायर फूलों को चश्मे तसव्वुर से देखता है जो पहले से सुर्खतर हो चुके हैं। ये फूल अपने जोश व जज्बा बयान करता है, किस तरह सुर्खतर होके वो ना लाए मुर्गान खुशनवा। और जब फूल खिलते हैं, गुलाब खिलता है, तो मुमकिन ही नहीं कि परिंदे, खुशाबाज परिंदे वहाँ मौजूद ना हों। जैसे ही फूल खिलते हैं, फूलों की रानाई में इजाफा होता है, वैसे ही परिंदे भी मौजूद होते हैं। परिंदे नगमा सराई में मसरूफ़ थे। यूँ लगता था कि जैसे ये खुश आवाज़ परिंदे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लख्त जिगर बतूल की आमद पर मदा सराई कर रहे थे और नजराना अकीदत अपनी ज़ुबान से बारगाह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पेश करते दिखाई देते थे। फूल कसरत से हैं, फूल खिले, फूलों की खुशबू बिखरी, फूल जज्बात का इजहार करने लगे सुर्खतर होके, तो परिंदे भी मौजूद हुए। आगे कहता है, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, ठंडी हवा, खुशगवार हवा, दिल फरेब हवा का बयान करता है कि मैदान करबला एक सब्ज़ाज़ार है जहाँ सुबह के वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। पिछले साल गर्मी बयान की गई थी, इस साल सुबह का मंज़र है, तो ठंडी हवाएं चलती हैं, खुशगवार हवाएं चलती हैं। वो जिस्म के लिए तो खुशगवार थी ही। असल में सुबह की हवा आमतौर पे जब चलती है तो उस हवा में अजब तरह की खुनकी और ठंडक पाई जाती है। ये हवा न ज़्यादा गर्म होती है न ज़्यादा सर्द होती है। ऐसी हवा होती है कि जो खुशगवारियत का एहसास लिए हुए हो, जिस्म को कि जो नागवार कैफियत है गर्मी के बाइस उसको दूर करती है। ये हवा दिलो जिगरो नज़र के लिए फ़रहत बख्श थी। फूलों से सब शजर सुर्ख पोश थे। इसमें फूलों की कसरत बयान हो रही है। फूलों की कसरत बयान करने के लिए, अब दरख्त कैसे होते हैं? दरख्त हरे हरे होते हैं, मगर कमाल की बात यह है कि मैदान करबला में इस कदर शिद्दत के साथ फूल खिले हुए हैं कि लगता है तमाम के तमाम दरख्तों ने अपना पुराना लिबादा पैरहन लिबास उतार के सुर्ख रंग का लिबास पहन लिया हो। इस कदर फूल दिखाई देते हैं। ये फूल कहाँ होते हैं? आमतौर पे आपने दरख्त सुंबल का दरख्त देखा होगा। सुंबल के दरख्त पे बड़े बड़े पत्तियों वाले कटोरा नुमा फूल लगते हैं। ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ उनकी होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी पत्तियों वाले फूल। इस दरख्त पे पत्तियाँ ज़्यादा, फूल ज़्यादा होते हैं और पत्ते कम होते हैं। तो शायर बताता है, एक तो दरख्तों का रंग ही सब्ज़ था। आमतौर पर ये बात साबित हो चुकी है कि अगर किसी चीज़ की कसरत पाई जाए तो वो किल्लत पर गालिब आ जाती है। चूँकि फूल कसीर तादाद में मौजूद हैं, इसलिए फूलों की कसरत के बाइस ऐसा गुमान होता है कि सब्ज़ी माइल जो दरख्त हैं उनका सब्ज़ रंग छुप गया है और उसकी जगह सुर्ख रंगत ने ले ली है। गोया तमाम के तमाम दरख्तों ने सुर्ख रंग का लिबादा पहना हुआ है।
थाले भी नखल के, इकट्ठे शेर लिखवा देता हूँ आपको। थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। थाला मैंने बनाया था, फूल यहाँ से टूटता है, इसमें आके गिरता है। फूल यहाँ से टूटता है, यहाँ आके गिरता है, यहाँ से टूटता है, यहाँ आके गिरता है, यहाँ से टूटता है, यहाँ आके गिरता है। छठे मिसरे में शायर बताता है कि दरख्तों के इर्द गिर्द पानी देने के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है वो तमाम के तमाम अंदरूनी जगह फूलों से भरी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे तेज़ हवा के झोंकों से फूल दरख्तों की टहनियों से अलग होने पर मजबूर हो गए और लड़खड़ाते डगमगाते दरख्तों के इन गढ़ों में उन्होंने पनाह ले ली। जो दूर से ऐसा दिखाई देता है गोया कोई फूल बेचने वाला फूलों की टोकरी लिए मैदान करबला में मौजूद है कि जैसे ही नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में कदम रंजा फरमाएंगे, कदम रंजा फरमाने के साथ ही तमाम के तमाम फूल उन पर निछावर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ एक आध शेर और देख लेते हैं। पानी को ये आ सकता है, यहाँ छू रही है झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। और आ सकता है फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले 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 पैरहन। तशबीह का शेर है। फूल सहरा में परियों की माने दिखाई दे रहे हैं। ऊदे मटियाले रंग के हो गए, सुरमई रंग के, मट्टी जैसे रंग के। पैरहन लिबास हो गए। कतार दर कतार मैदान करबला में फूल कसरत के साथ मौजूद हैं। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे तमाम के तमाम फूलों ने परियों का लिबास पहन लिया है और मुख्तलिफ़ रंगों की परियां मैदान करबला में आ मौजूद हुई हैं। ये बेटा आपका बंद नंबर 2 था मैदान करबला में सुबह का मंज़र से। आज का लेक्चर यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।